हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। नाउ शेक्सपियर का एक सवाल तो आपने सुना ही होगा, टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन। आज कुछ ऐसा ही सवाल हम भी पूछने वाले हैं, उसकी धुन थोड़ी अलग होगी। इन आवर सेशन एथिक्स इन एक्शन, क्या सवाल है और क्यों इसके बारे में बात करने वाले हैं, यू विल अंडरस्टैंड रियली सून। तो सवाल शुरू होता है एक न्यूज़ से, which is, should public know account balance of rich individuals bank as Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा बैंक ने, टू गिव इंफॉर्मेशन और नॉट टू गिव इंफॉर्मेशन इज द क्वेश्चन। तो बात यह है कि किस सवाल के बारे में बात कर रहे हैं या किस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए इस स्टोरी का बैकग्राउंड जानना होगा। दैट इज अराउंड 6 years अगो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी जयंती लाल एंड मिस्त्री केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बोला कि इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनिंग ऑफ बैंक को पब्लिक डोमेन में डाला जाए या उनको अवेलेबल कराया जाए। इससे एक सवाल बढ़ गया कि जो कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, क्या वो आरटीआई के थ्रू अवेलेबल होनी चाहिए। बैंक ने तो जजमेंट पास कर दिया, या आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट पास कर दिया। सवाल ये बनता है, क्या बैंक इसके लिए तैयार थे? और सवाल ये भी बनता है, क्या ये सही है या नहीं है। दैट मीन्स ये तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बन गया ना। और जब भी यूपीएससी इस तरीके का सवाल बनाती है, एक केस स्टडी आपको दे दी और आपसे पूछे कि इज दिस राइट और रॉन्ग, इफ इट इज राइट क्या करना चाहिए, इफ इट इज रॉन्ग क्या करना चाहिए, और आपके पास मेजर्स क्या हैं। केस स्टडी आपको समझ में आ गई कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की है बट द बैंक्स आर नॉट हैप्पी। तो ये बताइए सरकार को इस केस में क्या करना चाहिए। केस स्टडी आपके सामने है और आपको इसको अच्छे ढांचे में डाल के एक अच्छा सा आंसर प्रेजेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको इसके सारी डायमेंशन समझनी होंगी। एंड टू अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट इफेक्टिव इज स्टेक होल्डर अप्रोच। इसको समझने के लिए जरा इस कहानी के सभी स्टेक होल्डर्स पे ध्यान दीजिए। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप जानेंगे कि इस कहानी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और इसको कंक्लूड करें तो वो 4 हिस्सों में बन जाएंगे। नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, मेरा जो पहला स्टेक होल्डर होगा वो बैंक होगा, क्योंकि बैंक ही ये सवाल पूछ रहा है। दूसरा स्टेट है, राइट, तीसरा बैंक है, और चौथा है आपका ओवरऑल सिटीजन। और ये करना है या नहीं, दैट इज इंफॉर्मेशन को पब्लिक में डालना है या नहीं, ये डिपेंड करेगा इन चारों स्टेक होल्डर्स के डिमांड पे। फिर आप एथिक्स का तराजू लेंगे और उसको तोलेंगे और बताएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। देन स्टार्ट विद स्टेक होल्डर वन बाय वन। अब हम एक एक स्टेक होल्डर को जरा समझेंगे। स्टार्टिंग विद इज दोज स्टेक होल्डर हु आर नॉट हैप्पी विद दिस जजमेंट। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका बन जाता है बिजनेसमैन। देश से आप बैंक से इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो बैंक के साथ हमारी भी इंफॉर्मेशन जाएगी, राइट। हमारे जो बिजनेस डिटेल है, बिजनेस प्लान है, वो भी चला जाएगा। बिकॉज जब हम लोन मांगते हैं, क्रेडिट मांगते हैं, तो हम एक फ्यूचर प्लान देते हैं उनको कि इस बेसिस पे हमारा लोन दो। बैंक देखते हैं ये सस्टेनेबल है या नहीं, इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और इस तरीके से एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन बिजनेसमैन की पब्लिक के पास चली जाती है। बैंक ने बोला अगर इस तरीके से इस प्लान को हम पब्लिक कर देंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी, वो जो इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास थी वो बिजनेस राइवल के पास भी पहुंच जाएगी, वो उसे यूज करेगा, और जो बिजनेस प्लान है वो कहीं ना कहीं फ्यूटाइल हो जाएंगे। बिकॉज जो उनका राइवल है वो उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। सो द बिजनेसमैन आर वरीड अबाउट दिस। इस एथिक्स को कहते हैं प्रॉफिटेरियन एथिक्स। Because a businessman is guided by this ethics, जिसको एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था। वे एडम स्मिथ टॉक्ड अबाउट रैशनल ह्यूमन बीइंग, कि मैन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड प्रॉफिट मेकिंग इज एथिक्स। तो जब आप बिजनेसमैन से बात करोगे तो उसने बोला पैसा मेरा धर्म है, आप मुझसे वो छीन रहे हो, आप मेरे अधिकार के साथ छेड़खानी कर रहे हो। तो क्या ये सही है? तो ये हो गया आपका स्टेक होल्डर 1 एंड एथिक्स पर्सपेक्टिव 1। अब चलते हैं आगे, दैट इज बैंकर्स पर्सपेक्टिव।
बैंक बहुत सीधे सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो बिजनेसमैन से संबंध है या कस्टमर से रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एक क्लॉज जो हम उनके साथ साइन करते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन पब्लिक में डाल देंगे तो हम सीधा सीधा उस क्लॉज को वायलेट करते हैं जो हमारे रिश्ते की बुनियाद है उसको हिला रहे हैं। सो फाउंडेशन एथिक्स इसमें हर्ट हो जाती है, राइट ना, कि क्या वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट कर सकते हैं? क्या ट्रस्ट वायलेट हो सकता है जो कि इनके रिलेशनशिप की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन है, राइट? अब आप इसमें सीधा सीधा हॉब्स एंड लॉक की एथिक्स यूज कर सकते हो जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, आप उस ट्रस्ट को नहीं बिगाड़ सकते। एडम स्मिथ पीछे, हॉब्स यहाँ पे, और उस तरीके से आप एक एथिकल डायमेंशन खोल देते हो। और सीधा सीधा आप ये भी बोल सकते हो कि कस्टमर की एक राइट टू प्राइवेसी होती है जो कि स्टेट गारंटी करती है। क्या आप सीधा उसे वायलेट कर दोगे जस्ट बिकॉज आरटीआई में बोला गया था? तो राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी के बीच में एक एथिकल डायलेमा बन जाता है। तो ये थी हमारी एक साइड की कहानी जो कि दो स्टेक होल्डर्स लेकर आ रहे हैं। इसके बाद बनता है दूसरी तरफ की कहानी, दैट इज यस, इस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाले जाना चाहिए। यूपीएससी में जब आप जवाब दे रहे हैं तो दोनों डायमेंशन को लाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी डायमेंशन की। हियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, और द आइडिया इज आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, जिसका काम है सिटीजन्स के राइट को एक्सपेंड करना, जिसको राइट्स अप्रोच भी कहते हैं एथिक्स में, राइट ना? एथिक्स में बहुत सारी अप्रोच होती है, वर्च्यू एथिक्स, राइट एथिक्स, जस्टिस एथिक्स, एंड दिस इज अबाउट राइट्स अप्रोच। सिटीजन कैन क्लेम कि राइट टू इंफॉर्मेशन उसका अधिकार है और उसको मिलनी चाहिए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि जो स्टेट और सिटीजन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक पैटर्नल रिलेशनशिप होता है, जो कि सोक्रेटिस ने कहा था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सिटीजन के अधिकार हैं वो उसको मिले। सोक्रेटिस इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहता है और इसीलिए क्लियर हो जाता है कि स्टेट शुड नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन सिटीजन को देना ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया तीसरा स्टेक होल्डर कि स्टेट किस पर्सपेक्टिव से देख सकता है। और साथ में आपका बनता है लास्ट स्टेक होल्डर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, दैट इज सिटीजन एंड सोसाइटी। और इसके साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, दैट इज राइजिंग एनपीए एंड मॉरल बैंकरप्सी। सवाल ये बन सकता है, सिटीजन पूछ सकते हैं, आप पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते नहीं सिटीजन को। अगर बैंक की इंफॉर्मेशन बाहर होगी तो बिजनेसमैन की बाहर होगी, और ये दोनों के दोनों आजकल डिफॉल्ट कर रहे हैं। आप पीएनबी ले लो या फिर आप नीरव मोदी ले लो, दोनों के दोनों डिफॉल्ट कर रहे हैं और फाइनली पैसा कौन पे कर रहा है? सिटीजन। सिटीजन बोलेगा ऑन बेसिस ऑफ माई मनी दिस इकोनॉमी इज रनिंग, आई हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। इसीलिए सिटीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और जिसमें मॉरल बैंकरप्सी का सीधा सीधा सवाल उठता है कि फेलियर आपका है तो मैं क्यों पैसे पे करूं, और अगर मैं पैसे पे कर रहा हूं तो मेरे अधिकारों का जानना जरूरी है। और इससे एथिक्स का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इन अ सोसाइटी नोबडी इज इंडिविजुअलिस्टिक। हम एक धागे के जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज सोशल सॉलिडारिटी। एक सोशल ट्रस्ट के बेसिस पे हम चलते हैं, ये धागा हमें बांध के रखता है सोशल ट्रस्ट के बेसिस पे। जैसे सोसाइटी में क्या होता है ना कि एक फैमिली में भी रिश्ते बनते हैं और रिश्ते ओपननेस के बेसिस पे बनते हैं, ऑनेस्टी के बेसिस पे बनते हैं। ओपननेस एंड ऑनेस्टी आर द फर्स्ट मोस्ट वर्च्यू ऑफ एथिक्स। तो सिटीजन कैन से कि ना अगर ये सॉलिडारिटी बना के रखनी है और सोसाइटी में ट्रस्ट बना के रखना है तो ओपननेस तो होना ही चाहिए। तो पहला मॉरल बैंकरप्सी हो गया, दूसरा सोशल सॉलिडारिटी हो गया, तीसरा शेयर होल्डर। सिटीजन कैन से जिस कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हो उसका शेयर होल्डर मैं हूं। वो कंपनी कभी बैंकरप्ट हो जाती है तो मुझे भी नुकसान होता है। अगर ओपननेस होगी तो मैं कंपनी में ट्रस्ट कर सकता हूं एंड आई कैन इन्वेस्ट मोर, जिससे कंपनी को भी फायदा होगा, उसकी ब्रांड इमेज बनेगी,
राइट ना, मैं बहुत सारे और उसके शेयर्स खरीद सकता हूं, तो मुझे अधिकार है। तो कि सिटीजन्स के इंफॉर्मेशन के बारे में हो जाती है। अब सारे पत्ते आपके सामने खुल चुके हैं, आपने सारे शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन सामने रख दी। आपने एग्जामिनर को साफ साफ बता दिया कि आपको एथिक्स आती है और आप उसके सारे डायमेंशंस को समझते हैं। अब आप कंक्लूड कैसे करेंगे? अब आप सजेशन देंगे, और सजेशन में आप एथिक्स की वो डायमेंशन यूज करेंगे जो सीधा बुलसाई को हिट करे। दैट इज, आप बोलेंगे एथिक्स में कुछ एग्जैक्टली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो सकता। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मॉरल रिलेटिविज्म हियर, बट यू टॉकिंग अबाउट मध्यम मार्ग। आप आसानी से बुद्धा को कोट करेंगे कि ये बुद्धा है, बुद्धा ने हमें बताया कि लाइफ में मध्यम मार्ग सॉल्यूशन होता है। आप भी मध्यम मार्ग का सॉल्यूशन अपनाएंगे। आप पहले बोलेंगे कि पर्सुएशन की टेक्निक यूज करना है, हमें जाके बैंकर्स और बिजनेसमैन को समझाना है कि इंफॉर्मेशन सिटीजन्स का राइट है। एट सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम यू हैव टू ब्रिंग बैलेंस बाय सेइंग दैट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, स्पेशली जो कि उनके फ्यूचर प्लान को हर्ट कर रही है। तो ऐसे केस में ओपननेस तो होनी चाहिए, पर कुछ तरीके के इंफॉर्मेशन पे बार लगाया जा सकता है कि जरूरी नहीं है इस इंफॉर्मेशन को लाया जाए। ना दैट इज क्लियर, ये बताना बहुत जरूरी है। उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, राइट। एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। आपने फाउंडेशन ऑफ एथिक्स बिल्कुल क्लियर कर दी कि थ्रू अपहोल्डिंग these principles you are coming with this objective or you're coming with this conclusion। आपने इन प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड किया है। ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रस्ट बेस्ड एथिक्स, ये जो मध्यम मार्ग वाला रास्ता है जहां पे सिटीजन्स को उनके राइट्स मिल रहे हैं और साथ में बिजनेसमैन के प्लान सिक्योर हो रहे हैं, इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर आपने आंसर ये लिखा है तो आपको नंबर लिखने से कोई रोक नहीं सकता, आपको नंबर जरूर मिलेंगे। दैट्स फॉर ऑल। आज की एथिक्स केस स्टडी यहीं खत्म होती है। आई कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर, और आपको एथिक्स से अवगत कराती रहूंगी। और उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं कि दिस इज केस स्टडी, बताइए जरा इस पे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। एंड इफ दैट इज द केस, यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड द कंटेंट सो फार, देन लाइक अस, subscribe us and connect to us because we are present here just to help you. Thank you so much.